हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गर्ल्स, वन लाइफ वन करियर वन गोल। यहाँ मैं आपसे जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी एंड चैलेंज है आप इसमें से कम 6 क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हैं तो यू थिंक आप ये सोच सकते हो कि आपका जीके बेटर है एंड बेस्ट बनाने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। एंड साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे फेसबुक एंड इंस्टा पे फॉलो कर ले, जिससे कि आपको जीके से जुड़ी हुई अच्छी बातें पता चले और आप जीके में बेस्ट बने। तो शुरुआत करने से पहले आज का एक ब्यूटीफुल थॉट्स आपके लिए। If you want to love someone, you should love your goal beyond at the limit where your goal becoming linked toward you. Means अगर आपको किसी को प्यार करना है तो आपको आपके गोल से प्यार होना चाहिए, क्योंकि और उस लिमिट तक होना चाहिए जबकि आपका गोल आपकी तरफ खुद झुक जाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? आई होप कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो मैं राइट आंसर आपको बताती हूँ। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। एक्चुअली जब स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था और स्वतंत्रता पाने से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई अर्थशास्त्रियों ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, जैसे कि विलियम डिग्बी, आर.सी. देसाई और भी बहुत सारे। उनमें से दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी और उन्हीं को बेस माना गया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम क्या साबित करता है? कार्पस ल्यूटियम क्या साबित करता है? आई होप कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। एंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस लूटियम महिलाओं और मादा स्तनपायी पशुओं में अस्थायी रूप से अंतःस्रावी, जिसे एंडोक्रीन बोलते हैं, ढांचे का विकास करता है। यह हाई लेवल पर प्रोजेस्टेरॉन नामक विशेष हार्मोन और लो लेवल पर एस्ट्रेडियोल और इनहिबिन का उत्पादन करता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक नए कार्पस और लूटियम का विकास होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आई होप कि आपने टिक कर दिया होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 483 ईसा पूर्व। माना जाता है कि 483 ईसा पूर्व वर्तमान के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि उनकी मृत्यु बुढ़ापे के एक लक्षण अनायोजनी रोध गलन जिसे कहते हैं, जिसे मेसेंट्रिक इन्फेक्शन बोलते हैं, के कारण हुई थी। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी मृत्यु विषाक्त भोजन करने से हुई थी। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। और हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, टिटिकाका। टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका ग्लोबल लेवल पर हनीमून मनाने वालों के लिए विश्व फेमस है। यह झील एंडीज में पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। वाटर डेंसिटी के अकॉर्डिंग यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन, जिसे हारमटान कहती है, वो उड़ती है किस दिशा से किस दिशा की ओर? आई होप कि आपने आंसर टिक कर दिया हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्व से पश्चिम की ओर। जो सहारा रेगिस्तान है वह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हारमेटन कहलाती है। यह हवा बड़ी मात्रा में धूल उड़ाती है। इसे डॉक्टर हवाएं के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
शून्य से कम। क्यों? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी 0 से कम होती है क्योंकि वो नेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऐसे बहुत सारे परीक्षण होते हैं और हर एक का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आपको बताना है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आई होप कि आपने आंसर टिक कर लिया होगा एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। आयोडीन विलयन और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में आयोडीन घुला रहता है। यह कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन कर पर्पल ब्लैक कलर में दिखता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा एंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर ने। अकबर के शासनकाल में उत्तरी भारत में तंबाकू का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके बाद इसका प्रयोग प्रसिद्ध हो गया था, हर जगह सभी करने लगे थे तंबाकू का प्रयोग। 1618 में जहांगीर ने इसके उपभोग और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में औरंगजेब ने भी यही काम किया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया तथा कॉफ़ी और अल्कोहल को भी इसी सूची में शामिल कर दिया गया था, इसे निषेध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आई होप कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैवेंडिश, और इनका फुल नेम है हेनरी कैवेंडिश। 1766 ईस्वी में यानी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने पहली बार हाइड्रोजन गैस की पहचान की। इस गैस का नाम तत्व अम्ल अभिक्रिया ज्वलनशील हवा फ्लेमेबल एयर के रूप में रखा गया था, इसको बेस माना गया था। एंड उन्होंने अनुमान लगाकर बताया कि ज्वलनशील हवा फ्लोगिस्ट्रॉन के समान है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा एंड हमारा राइट आंसर है नंबर ए, प्रोटोजोआ। अमीबा एक प्रजाति है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित है। यह एक कोशिकीय यूकेरियोट्स है। यह एक तरह की कोशिका पर जीव है जिसमें खास तौर पर स्यूडोपॉड्स को फैलाते हैं और संकुचित करते हुए अपने आकार में बदलाव करने की ताकत रखते हैं ये। तो ये था हमारा आज का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप जीके में बेस्ट बन जाए, बेटर से बेस्ट बन जाए। अगर बेटर है तो बेस्ट बन जाए और अगर नॉर्मल है तो बेटर बन जाए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।